वेलकम। इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज पहले एनिमल न्यूट्रिशन में स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बगैर तो कुछ काम चलता ही नहीं। प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन क्या क्या काम करता है? प्रोटीन से एंटीबॉडीज बनती है, प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन से हार्मोन बनते हैं। तो इनको बनने में प्रोटीन का अहम योगदान है। और प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड है, ये इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये सल्फर और फास्फोरस से मिलकर ये प्रोटीन बना हुआ होता है। तो इसमें क्या है कि प्रोटीन में एम्फोटेरिक गुण होता है, एसिड और बेस दोनों इसमें होते हैं। तो इसलिए ये पीएच को मेंटेन रखता है। और इसके रोमंथी पशुओं में इसकी बहुत ही जो जुगाड़ी करने वाले पशु, दो तरह के पशु होते हैं। एक जो जुगाड़ी करने वाले पशु होते हैं, एक बिना जुगाड़ी करने वाले पशु होते हैं। जुगाड़ी करने वाले पशुओं के 4 पेट के 4 हिस्से होते हैं। और पहला र्यूमन होता है, दूसरा रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम। तो जुगाड़ी करने वाले पशु में ये बहुत ही प्रोटीन का बहुत ही योगदान होता है। और वैसे तो पशु के लिए, सभी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए भी प्रोटीन का अहम योगदान है। और इसमें क्या है कि माइक्रोब होते हैं, माइक्रोफ्लोरा होते हैं ह्यूमन में, वो काफ़ी चीज़ सिंथेसाइज कर लेते हैं। और दूसरा जो सिंपल स्टमक एनिमल होते हैं, उसमें पेट का एक हिस्सा होता है, सिंपल स्टमक होता है, जैसे घोड़ा है। और जुगाड़ी करने वाले पशु होते हैं, उसमें पेट के 4 हिस्से होते हैं। इसलिए आज प्रोटीन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। उसमें 2 तरह के होते हैं, 20 में भी 9 तरह के एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और 11 तरह के नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ये र्यूमिनेंट जुगाड़ी करने वाले पशु में, ह्यूमन में माइक्रोफ्लोरा सिंथेसाइज कर देते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड 9 तरह के होते हैं, वो हम 1 बाय 1 लिखते हैं और उससे आगे फिर चलते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, पहले एसेंशियल अमाइनो एसिड लिखते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड में पहले आता है हिस्टिडीन। दूसरा आइसोल्यूसिन। ल्यूसीन। लाइसिन, नंबर 4 लाइसिन। मिथियोनिन। फिनाइललेनिन। नंबर 7 ट्रिप्टोफैन। नंबर 8 वेलिन। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थ्रियोनिन। तो ये 9 तरह के एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और र्यूमिनेंट में ये माइक्रोफ्लोरा ह्यूमन में
इसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। और जो जुगाड़ी करने वाले पशु नहीं होते, सिंपल स्टमक एनिमल होते हैं, उनको फीड में सप्लाई करना, फीड में देना पड़ता है। इसी तरह के नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड है और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। इसमें 11 तरह के ये होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नंबर 1 आर्जिनिन होता है, सिस्टीन, आर्जिनिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, सीरीन, एलेनिन, एस्पार्टेट, एस्पार्जिलिन, ये 11 तरह के नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। ये भी इसके र्यूमन में सिंथेसाइज, र्यूमन में, रूमिनेंट में जो जुगाड़ी करने वाले पशु हैं होते हैं, उसमें इसमें र्यूमन में सिंथेसाइज हो जाते हैं, माइक्रोफ्लोरा सिंथेसाइज कर लेते हैं। और ये 20 तरह के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन क्या कार्य करता है? प्रोटीन के कार्य क्या है? प्रोटीन सेल वाल, जो बॉडी में सेल वाल होती है, हर सेल की अपनी सेल वाल होती है, तो सेल वाल है वो प्रोटीन से मिलकर बना है। मांसपेशियां हैं और खुर है, सींग है, और ये अपने स्किन और हेयर, ये सभी जो बने हुए होते हैं, ये सब प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन का इसमें योगदान होता है। प्रोटीन से इसमें इनकी टूट फूट होती है, और इनका बनना, टूट फूट, ये सभी प्रोटीन के हेल्प से होते हैं। नंबर 2 रक्त मांसपेशियों में ऑक्सीजन एवं रक्त में फैटी एसिड व लौ के परिवहन में भी आवश्यक है। ये ऑक्सीजन और आयरन के उसमें ट्रांसपोर्ट में इसका अहम योगदान है। नंबर 3 इसका क्या कार्य करता है? ग्लूकोज के चयापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। और जैसे स्केलेटल सिस्टम होता है, ये बंद कर दिया गया, स्केलेटल सिस्टम में, तो इसमें जो बोन बनी हुई होती हैं वो सभी प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। अस्थिपिंजर, स्केलेटल सिस्टम, जो बोन होती है, स्केलेटन सिस्टम, जो अस्थिपिंजर होता है, स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम, बोन, बैकबोन और जो ये अस्थिपिंजर, ये सभी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। नंबर 4 क्या है? प्रोटीन, जैसे हम दूध में प्रोटीन होता है, केजीन होता है, वो भी इसकी सहायता से, प्रोटीन की वजह से बनता है। और जैसे अंडे में 2 भाग होते हैं अंडे का, एक एल्ब्यूमिन होता है और योक होता है। योक अंदर होता है, पीला भाग होता है, और बाहर सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन जो बना होता है वो भी प्रोटीन का ही बना होता है, तो इसलिए प्रोटीन का बहुत इसमें अहम योगदान होता है। नंबर 5 जो एंटीबॉडी बनती है, जो शरीर से किसी बीमारी से लड़ने की जो ताकत बनती है, एंटीबॉडी बनती है शरीर में, वो भी प्रोटीन से ही बनती है। एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, वो सभी प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन बनाता है उन सभी को, तो ये प्रोटीन, इसलिए इनको बहुत ही आवश्यकता है। और एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल जो लिविंग जीव है, वो सभी के लिए प्रोटीन आवश्यक है। और इसका ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका योगदान होता है। फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन होते हैं, जो कि वो ब्लड, जहाँ कहीं चोट भी लग जाती है तो ब्लडिंग जहाँ शुरू हो जाती है, वहाँ पर थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन होते हैं, जो वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो उसमें भी प्रोटीन की हेल्प से ही होता है। और प्रोटीन का अगला कार्य क्या है कि जब स्किन लूज हो जाती है तो उसके नीचे मसल वगैरह जो होती हैं, वो एज्ड पर्सन में, एज्ड एनिमल में वो स्किन लूज हो जाती है, वो सभी प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, वो स्किन ढीली पड़ जाती है। तो ये है प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, और प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ होता है, और प्रोटीन के कार्य क्या हैं। इससे आगे फिर चलते हैं हम फैटी लिपिड्स, फैट्स। प्रोटीन के बाद फैट।
फैटी लिपिड्स। वसा, वसा फैटी लिपिड्स जैसे कि एनिमल को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी उसके प्रोडक्शन के लिए, अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसको सभी चीज़ की ज़रूरत होती है कि जैसे वाटर है और कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा नंबर फैटी लिपिड्स लेते हैं, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर, फैट के बगैर काम बहुत कम पशु का, मतलब पूरी एनर्जी उसको मिल नहीं पाती पशु को। तो ये फैट जो होता है वो एनर्जी पशु को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है पशु को। और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है फैट, और चर्बी के रूप में ये ठोस रूप में होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। फैट उसमें ट्राइग्लिसराइड, एक ट्राइग्लिसराइड, एक वो अणु उसका एक अणु उसके बनता है, ये एक मोलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है, 3 अम्ल प्लस में फैटी लिपिड्स के 3 अणु फैटी लिपिड के होते हैं, ट्राइग्लिसराइड का ये निर्माण करते हैं। और ये 30 तरह के फैटी लिपिड्स होते हैं। इसमें पामेटिक, स्टेरिक और ओलिक एसिड हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसका 1 बाय 1 इसके कार्य आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ये जो फैट है, फैटी लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। और फैट क्या है, फैट पानी में घुलनशील नहीं है, फैट पानी में नहीं घुलता फैट। और किसमें, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म इसमें घुल जाता है। बेंजीन में, ईथर में और क्लोरोफॉर्म में ये घुल जाता है, पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील, पानी में घुलनशील नहीं है। और इसमें ईथर में, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में घुल जाता है ये। और इसके कार्य इसमें 3 तरह के इंपॉर्टेंट हैं, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड। और इसके 3 तरह के इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य क्या हैं, इसके फैट क्या काम करता है, फैट कार्य, फैट नंबर 1 तो फैट जो होता है वो एनर्जी के, ये सभी चीज़ें हैं एनर्जी के सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी देता है, प्रोटीन है, वो भी एनर्जी देता है। और जो फैटी लिपिड्स या फैट है, वसा है, ये भी एनर्जी, इससे भी एनर्जी मिलती है। इससे फैट 2.25%, फैट जो है 2.25% ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट गुणा एनर्जी 2.25 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है, किसकी अपेक्षा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2.25 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। नंबर 2, इसके क्या रोल है, जैसे चर्बी का बाहरी कहीं चोट लग जाती है और उसके चोट से, ऑर्गन को चोट से बचाता है। पशु को कहीं चोट लग जाती है बाहर से या कोई जख्म हो जाता है बाहर, तो उसको जो फैट होता है वो उसको चोट को, ऑर्गन को और मसल को उसकी चोट से बचाता है। उसके अंदर ऑर्गन होता है तो उसको परत होती है, एक बाहरी परत, चोट लगने से बचाता है। नंबर 3, फास्फोलिपिड के रूप में चर्बी कोशिका झिल्ली का अभिन्न अंग बनकर कोशिका के आर पार पदार्थों का आवागमन में सहायक होता है। जो सेल में, जो सेल की परमेबिलिटी मेम्ब्रेन होती है उसमें आवागमन में हेल्प करता है। नंबर 4, ये विटामिन, नंबर 3, नंबर 4, इसमें विटामिन अब्जॉर्प्शन, विटामिन डी का अवशोषण करता है। विटामिन डी का अवशोषण होता है, तो विटामिन डी का यदि अवशोषण हो जाता है तो उसके कैल्शियम और फास्फोरस का उससे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। और इसमें क्या है, एक यदि फैट किसी चीज़, आहार में फैट है तो उससे उसका जो चारा है वो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है, बड़ा पशु को बड़ा स्वाद लगता है। फैट यदि उसमें डालते हैं तो उसमें स्वादिष्ट बन जाता है चारा।
नंबर 6, सामान्य मात्रा में शरीर की चर्बी को जैसे कोई फैटी एनिमल है तो वो वैसे भी बड़ा सुंदर लगता है, और ज़्यादा फैट होने से वो बेडोल, शरीर बेडोल हो जाता है तो वो सुंदर नहीं होता। यदि फैट अच्छा है उसमें तो शरीर भी सुंदर लगता है। नंबर 6, शरीर सुंदर लगता है। सुडौल होता है शरीर, शरीर सुडौल हो जाता है। यदि फैट जमा है तो शरीर सुडौल होता है, और उस ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो ये सुंदर भी नहीं लगता, फिर बेडोल भी हो जाता है शरीर। तो ये इसके कार्य हैं। एनर्जी मेन इसका चीज़ की एनर्जी देता है, 2.25 गुना ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की अपेक्षा 2.25 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है, और इसका अंदर की चोट से लगने से बचाता है ऑर्गनों को। विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है, तो उसमें कैल्शियम फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। और फैट यदि चारे में, पशु के चारे में फैट होगा कंसंट्रेट में, या उसमें फैट हम डालते हैं तो उसमें पशु को चारा स्वादिष्ट हो जाता है और शरीर इसका सुडौल बन जाता है फैट होने से। फैटी एक तो वैसे ही कमज़ोर लगेगा तो वैसे सुंदर नहीं लगेगा, और यदि फैटी होगा तो वो थोड़ा शरीर से भी अच्छा सुडौल दिखने लग जाता है। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं हम विटामिन्स। प्रोटीन किया पहले, ये 5वां नंबर आता है इसका। विटामिन्स 5वां पोषक तत्व है शरीर के लिए, विटामिन्स। विटामिन्स इसी तरह जैसे प्रोटीन की आवश्यकता है, फैट की आवश्यकता है, फैटी एसिड की आवश्यकता है शरीर को, इसी तरह विटामिन की भी आवश्यकता है। विटामिन का भी अहम योगदान है इसमें शरीर में, सभी चीज़ के लिए। इसमें कितने तरह के होते हैं? विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये अलग अलग तरह के विटामिन हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसमें विटामिन्स जैसे विटामिन ए बी, विटामिन ए बी ये कुछ वाटर सोल्यूबल हैं और कुछ फैट सोल्यूबल हैं। इसमें वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं? ये वाटर सोल्यूबल हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर में सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल। ये पानी में घुल जाते हैं। बाकी विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल, फैट में घुलनशील है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, और विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सोल्यूबल हैं, फैट में घुलनशील हैं। तो विटामिन जो विटामिन बी और विटामिन के और विटामिन सी, ये जो विटामिन हैं ये र्यूमन में जो वो जुगाली करने वाले पशु हैं वो र्यूमन में सिंथेसाइज, माइक्रोफ्लोरा है वो सिंथेसाइज कर देते हैं, र्यूमन के अंदर बन जाते हैं विटामिन बी, के और सी।
र्यूमन जुगाली करने वाले पशु के उसमें र्यूमन में बन जाते हैं, और जो जुगाली करने वाले नहीं होते पशु उनको एक्स्ट्रा उसको फीड में या इंजेक्टेबल या ओरली उनको देना पड़ता है, जो जिसको जहाँ ज़रूरत होती है उसको। इसी तरह विटामिन पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, जब पशु हरा चारा खाते हैं तो उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए उसको मिल जाता है। कैरोटीन होता है जो कि पशु उसको अपने बॉडी में ले लेता है, उसको हरे चारे से काफ़ी मात्रा में मिल जाता है विटामिन ए हरे चारे में काफ़ी मात्रा में मिलता है। और पशु जब जुगाली करता है तब वो सभी मतलब जो जुगाली करने वाले पशु हैं वो जुगाली करते हैं। र्यूमन पेट के 4 हिस्से होते हैं, और जो सिंपल स्टमक एनिमल होते हैं उसमें पेट का सिंपल एक हिस्सा होता है। तो इसमें विटामिन ए हरे चारे में मिल जाएगा। और किस किस चीज़ में मिलता है, जैसे मछली का लीवर होता है, मछली का यकृत, उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे तेल वगैरह में होता है, जैसे मछली का तेल बोलते हैं उसको, मच्छी का तेल, उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मछली का तेल, उसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और इसमें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, जो कि रात के टाइम में जिनको दिखता नहीं है वो रतौंधी रोग होता है। इसी तरह आगे हम चलते हैं विटामिन ए और विटामिन डी ये धूप में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है, और ये इसमें कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। विटामिन डी है वो कैल्शियम फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इसी तरह विटामिन ई है, ये सेलेनियम की जहाँ कमी होती है वहाँ विटामिन ई दिया जाता है। सेलेनियम की कमी में विटामिन ई दिया जाता है। विटामिन के हरे चारे में मिलता है। हरे चारे में विटामिन के पशु हैं वो ले लेते हैं इसको, और उसमें विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है कि जब कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। ब्लड क्लॉट का प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलता रहता है, यदि ब्लड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो ये विटामिन के की कमी की वजह से होता है। वो चोट लगती है तो वहाँ पर फिर जख्म के ऊपर से ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो विटामिन के की कमी की वजह से होता है। और आगे हम स्टार्ट करते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी ग्रुप। विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी जो रूमिनेंट के अंदर ये माइक्रोफ्लोरा होते हैं र्यूमन में, वो विटामिन बी को सिंथेसाइज कर लेते हैं। वैसे जुगाली करने वाले पशु में विटामिन बी की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। जो पेट के जिसके 4 हिस्से होते हैं जुगाली करने वाले होते हैं, जो सिंपल स्टमक एनिमल होते हैं उनको विटामिन बी कम्प्लेक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ये बी के ग्रुप के काफ़ी विटामिन हैं, 9 हैं विटामिन, 9 बी कम्प्लेक्स में 9 तरह के विटामिन होते हैं। कौन से इनके नाम लिख लेते हैं, नाम एक बार पढ़ लेते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी कम्प्लेक्स, थायामीन,
राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड। नंबर 3 निकोटिनिक एसिड। नंबर 4 पायरिडोक्सिन। नंबर 5 पेंटोथेनिक एसिड। नंबर 6 फोलिक एसिड। नंबर 7 बायोटीन। नंबर 8 इनोसिटोल। नंबर 8 इनोसिटोल। नंबर 9 साइनोकोबालामीन। ये बी ग्रुप में 9 तरह के बी कम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, 9 तरह के विटामिन है इसमें। थायामीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, बायोटीन, इनोसिटोल, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन B12 भी बोलते हैं इसको, B12। ये रूमिनेंट में जो जुगाड़ी करने वाले पशु हैं उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा इसको सिंथेसाइज कर देते हैं रूमन में, और जो सिंपल स्टमक एनिमल हैं उनको देना पड़ता है। और इसके बाद बी कम्प्लेक्स के बाद विटामिन सी आता है। विटामिन सी विटामिन सी पानी में घुलनशील है। विटामिन सी ये पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील। और विटामिन सी आंवले में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और इसमें पानी में घुल जाता है। इसको विटामिन सी को सी मैक इंजेक्शन आता है, सी मैक के नाम से इंजेक्शन आता है, वो विटामिन सी होता है उसमें। और ये भी पानी में घुलनशील है, और र्यूमन में ये सिंथेसाइज माइक्रोफ्लोरा, जो जुगाड़ी करने वाले पशु हैं वो माइक्रोफ्लोरा इसको सिंथेसाइज कर लेते हैं र्यूमन के अंदर। विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी और विटामिन के ये र्यूमन में सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं र्यूमिनेंट के द्वारा। जो जुगाड़ी करने वाले पशु हैं उनके र्यूमन में माइक्रोफ्लोरा इसको विटामिन को बना देते हैं, और दूसरे जो पशु होते हैं उनको बाहर से देना पड़ता है। तो ये विटामिन का आज का चैप्टर अपना फिनिश होता है, और कल फिर